दासे बहुनाम कला, ज्यादाओं के बीच में कला होती है, भजन नहीं होता है। भजनानंदी व्यक्ति तो अकेला एकांत में रह के भजन कर सकता है। गिरी तीरे नदी शिखरे बाग एके सो ठाम, जहाँ ऐसी जगह जहाँ रहोगे वहाँ भजन बढ़ेगा, जहाँ के एकांत शांत में रह करके। आगे नव योगेश्वर संवाद बताया, राजा निमि से इनका संवाद हुआ, बड़ा सुंदर। काये नवाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनायान श्रुता स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। नवयोगेश्वर संवाद का सार यही है, जीवन का जो कर्म है सब भगवान के चरणों में समर्पण कर दो और कुछ नहीं। हमने कहा ना कल फल वाले की चर्चा सुनी, सारा फल हाथ में लेकर के कृष्णार्पणमस्तु भगवान को सौंप दो। नवयोगेश्वर यही कहते हैं, राजन जीवन में जो भी अपना अच्छा कर्म है सब भगवान को अर्पण कर दो। भगवान को कर्म ही अच्छा कर्म अर्पण करना चाहिए। अब धीरे धीरे महाराज एकादश स्कंद को विराम दिया। द्वादश स्कंद के अंतरार्ध में उत्तरार्ध में सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से पूछे, बोले राजन कोई और सवाल पूछना है? हमेशा कथा श्रोता कराता है, वक्ता कथा नहीं करता है। विद्यार्थी पढ़ता है, अध्यापक पढ़ाते नहीं है। विद्यार्थी के अंदर जिज्ञासा होगी मुझे ये बताओ तो अध्यापक बढ़िया बढ़िया पाठ पढ़ाता जाता है। श्रोताओं के अंदर बढ़िया जिज्ञासा होती है तो वक्ता बढ़िया बढ़िया कथा सुनाता है। परीक्षित पूछते गए, सुखदेव जी कथा सुनाते गए। अब सुखदेव जी कहने लगे कुछ और प्रश्न हैं आपके? परीक्षित ने कहा नहीं गुरुदेव, मेरे मन में जितनी भी शंका थी सब शंकाओं का समाधान हो गया, अब कोई भी शंका नहीं है मेरे अंदर। तो अब जब पढ़ाई पूरी हो गई तो उसका परीक्षा भी दी जाती है। तो कहते हैं राजा सुखदेव जी ने कहा परीक्षित अब तुम परीक्षा दोगे। गुरुदेव मेरी परीक्षा लो, कैसे लोगे? तो बड़ा सुंदर कहा, तुम तो राजन मरिष्येति पशुम बुद्धिम इमाम जही। अब तुम बताओ तुम मरोगे क्या? पहले तुम्हें मरने का भय था, बताओ मरोगे? तो राजा परीक्षित कहता गुरुदेव मैं नहीं मरूंगा, ये शरीर मरेगा, क्योंकि आत्मा अजर है, अमर है, मुक्त है, शुद्ध है, बुद्ध है, आत्मा नहीं मरती। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम किलेति यन्त्यापो ना शोषयति मारुता। आत्मा को कोई नहीं मार सकता, न अग्नि जला सकती, न वायु सुखा सकती, न जल गला सकता, न शस्त्र से काटा जा सकता। सुखदेव जी कहने लगे राजन चिंता मत करो, तुम्हारी मुक्ति हो गई। और सुखदेव जी खड़े हुए और सुखदेव जी का पूजन बड़ा सुंदर यहाँ पर राजा परीक्षित ने किया और गुरुदेव जाने लगे। राजा परीक्षित बैठे और बैठ करके अपनी मृत्यु का इंतजार करने लगे। महाराज तक्षक आया और एक पुष्प में बैठ करके आया, और ये शास्त्रों की मर्यादा है, ये गुरु परंपरा है, ये भगवत सेवा का नियम है। ठाकुर जी के पुष्प हमेशा जब भी चुने जाएं तो उसको उठाकर सबसे पहले सिर से लगाएं, फिर उसको सूंघें, हृदय से लगाएं, तब उसको विसर्जन करना चाहिए। हम लोग उठाते हैं ऐसे ही फेंक देते हैं डस्टबिन में। शिव महापुराण पढ़ोगे तो उसमें कितने अपराध होते हैं, कितने अपराध होते हैं। कई बिल पत्र लांघने वाला व्यक्ति भी महापापी हो जाता है और नरक योनि में जाता है। सेवा में बहुत सारे नियम होते हैं। राजा परीक्षित भगवान की सेवा करते थे, जानते थे। ये तक्षक भगवान के पुष्प में बैठ करके आया और हमने कहा ना यद भावी न तद भावी भावी चिन तदन्यता इति चिंता विसुग्नोयम मग्धः किम न पीयते। जो होना है वो होकर ही रहेगा, उससे कोई नहीं टाल सकता। बस उसमें थोड़ा फर्क हो जाता है। पहले राजा परीक्षित को भय था, अब परीक्षित बंधन मुक्त हो गए, अब कोई चिंता नहीं है, क्योंकि शरीर को नष्ट तो होना ही है। भगवान पुष्प में लग के आए, राजा परीक्षित ने पंच भौतिक शरीर त्यागा, दिव्य विमान में बैठ करके और भगवत धाम को जाने लगे। आकाश में देवता पुष्प बरसाने लगे, दुंदुबिया बजने लगी, जय जयकार होने लगे। बोल भागवत भगवान की। परीक्षित महाराज